हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात कर रहे थे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 6 सेमेस्टर में जो हम लोग पढ़ रहे थे वेटेड टाइप डीए कन्वर्टर, तो उसमें हम लोग देखे थे कि उसका जो फाइनल हम लोग आउटपुट लेके आए थे। ठीक है, तो आउटपुट लेकर आ गए थे -V रिफरेंस इंटू D0/8 प्लस D1/4 प्लस D2/2 प्लस D3। इसके क्रम में हम लोग देखें कि इससे सेमेस्टर में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं डायरेक्ट, कि अगर डेटा बिट आपके पास होगा, रेफरेंस वोल्टेज मतलब इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड रहेगा, तो पूछ देगा कि इसका जो एनालॉग आउटपुट होगा वो कितना होगा। और इसमें हम लोग एक और चीज जानेंगे कि हम लोग कल बात किए थे, सबसे शुरुआत जब यूनिट 5 को किए थे तो वहां लिखे थे कि एनालॉग जो आउटपुट होता है वो डिजिटल इनपुट का प्रोपोर्शनल होता है। वो कैसे, इसमें हम लोग जानेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और इसमें आज बात करेंगे हम लोग कि वेटेड रजिस्टर टाइप जो डीए कन्वर्टर है, उसमें जो डेटा बिट्स होंगे, उसमें जो रेफरेंस वोल्टेज होंगे, उसमें कैसे ऑपरेट करेंगे। तो आइए देखते हैं अब कि ये एक न्यूमेरिकल से, ये एक जो गिवन डेटा उससे हम लोग कैसे ऑपरेट होता है वो वेटेड टाइप। तो सबसे पहले है कि वेटेड रजिस्टर टाइप डीए कन्वर्टर में देखे थे कि जिसका एमएसबी होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है वो सबसे लो होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग रजिस्टर बनाए थे, 4 रजिस्टर ऐसे कनेक्ट किए थे, ऐसे 4 रजिस्टर। इसको हम लोग किस पे दिए थे, तो कंपैरेटर मतलब ओपैम्प पे दिए थे। ठीक है, ओपैम्प पे इसको हम लोग प्रोवाइड किए थे यहाँ पे ओपैम्प के पास में, और ये इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट था। ठीक है, तो इसमें देख रहे थे कि ये 8 और 2 के पावर n के फॉर्म में, ये 2R, ये 4R और ये 8R था। तो देखे थे कि ये एमएसबी था, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये था एलएसबी आपका। ठीक है, तो इसके बाद इसमें हम लोग देख रहे हैं आज कि जो हमारे पास जो डेटा दिए हुए रहेंगे, ठीक है, जो डेटा है उससे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको आप देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि लेटेस्ट टेक 2 वोल्टेज लेवल। देखिए 2 रिफरेंस वोल्टेज की बात कर रहा है, जिसमें 0 को 0 वोल्ट एंड 1 को 4 वोल्ट कंसीडर किया। ऐसे ही आपको सवाल सेमेस्टर में भी दिए जाएंगे और वहां पे आपको इजीली फाइंड आउट करने होंगे। अब लेट्स फाइंड एनालॉग आउटपुट। तो एनालॉग आउटपुट क्या होंगे, फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कहने का मतलब क्या हुआ, उसको हम लोग सीखेंगे। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, तो सबसे पहले डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, तो वेटेड टाइप जिस टाइम हम बता रहे थे उस टाइम भी एक चीज हम बोले थे कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट की बात कर रहा है, मतलब ये D0, ये D1, ये D2 और ये D3 की बात कर रहा है। जैसे ये 4 कंडीशन है, इसमें क्या हुआ कि हम लोग 0 0 0 0, ये D0 D1 D2 D3 सारे को क्या किए, 0 कंसीडर किए। तो क्या होगा, अब ये जब सारे को हम लोग 0 कंसीडर कर लिए हैं, तो और रिफरेंस वोल्टेज की बात करें तो वो 0 पे हम बात कर रहे हैं 0 वोल्ट की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, अगर हम लिखते हैं कि मेरा जो भी इनपुट या जो भी रिफरेंस, इनपुट वोल्टेज ही रिफरेंस वोल्टेज की बात कर रहे थे, ये आपका 0 वोल्ट दे दिया। ठीक है, 0 वोल्ट दिया हुआ है। तो आपसे पूछा कि जब आपका इनपुट ये होगा, जब आपका इनपुट जब आपका इनपुट क्या होगा, फर्स्ट में कि इनपुट आपका 0 0 0 0 है, ये 0 0 0 0 सारा का D0 D1 D2 D3 सबका सब 0 है। तो हम लोग लाए थे इसका आउटपुट, एनालॉग वोल्टेज जो एनालॉग आउटपुट जो पूछ रहा है, तो लेके आए थे -V रिफरेंस, लेके आए थे इंटू D0 D0/8 प्लस D1/4 प्लस D2/2 प्लस D3 सिर्फ। ठीक है, ये लेके आए थे। यहाँ से V आउट को फाइंड आउट करेंगे और रिफरेंस वोल्टेज ही 0 है। यहाँ सबका डेटा बिट जो है, सबका डेटा बिट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 4 बिट का, वो सबका सब भी 0 है। सबका सब क्या है, 0 है, सबका सब 0। तो ये जब करेंगे तो टोटली V आउट का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आएगा, 0। अब देखिए
जब भी रिफरेंस वोल्टेज को हम जीरो रखेंगे, मतलब ग्राउंड कर रहे थे, जब भी ग्राउंड कर रहे थे, बात किए थे कहा कि वेटेड टाइप का जब हम यहाँ पे फिगर देख रहे थे, मतलब उसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में और जो उसको कंपैरेटर पे हम लोग प्रोवाइड किए थे, तो देखे क्या थे उसमें कि ये जितना भी ग्राउंड से कनेक्ट था वो सारा का सारा आउटपुट वोल्टेज वो जीरो दे रहा था। अगर हम यहाँ पे क्या करें कि इस डेटा बिट को चेंज करते हैं, इस डेटा बिट को चेंज करके यहाँ 1 करते हैं, अगर यहाँ 1 भी करेंगे, ठीक है, तो ये जीरो रहेगा, तो फाइनली इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा। अगर इस डेटा बिट को भी चेंज करके 1 किए फिर भी जीरो, इस डेटा बिट को भी चेंज किए, इसको भी चेंज किए, बोला क्या गया था कि रिफरेंस वोल्टेज अगर हम जीरो प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब उसको डायरेक्टली ग्राउंड कर रहे थे, तो उसका जो एनालॉग आउटपुट था, उसका जो वोल्टेज था वो जीरो का जीरो आ जा रहा था। देख सकते हैं जैसे यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1, यहाँ 1, यहाँ 1, कुछ भी आ जाए, अगर मल्टीप्लाई जीरो से कर देंगे, ठीक है, तो फाइनली जो उसका रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, जीरो। लेकिन अब इसी चीज को हम लोग कहां देखेंगे, तो 1, मतलब कि जब भी रिफरेंस को 4 वोल्ट कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, 4 वोल्ट कंसीडर करके हम इसको निकालते हैं, तब क्या होता है अब देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए, जब इनपुट को हम लोग ये रखे हैं। अब देखिए क्या होगा कि ये जो भी इन था और भी रिफरेंस जो है, ठीक है, ये आपको 4 वोल्ट से कनेक्ट किया गया, ठीक है, मतलब जो VIN या जो V रिफरेंस है, ये वोल्टेज कितना आया, 4 वोल्ट आपके पास आया। और अब हम लोग अलग अलग इनपुट को प्रोवाइड करेंगे और देखेंगे इसमें कि क्या होता है। अब क्या किया कि जब इनपुट सारे के सारे को जीरो रख दिए, सबके सब को जीरो रखेंगे, ठीक, सबके सब जीरो रहेंगे, और हमारे पास इनपुट सबके सब क्या है, जीरो। व्हेन इनपुट 0 0 0 0, मतलब ये D0 D1 D2 D3, तब क्या होगा, V आउट का वैल्यू हम चलिए चेक करते हैं। V आउट का वैल्यू क्या होगा यहाँ से, तो माइनस V रिफरेंस होगा इंटू D0/8 प्लस D1/4 प्लस D2/2 प्लस D3। अब देखिए यहां से V आउट जब निकालते हैं तो V रिफरेंस -4 रखेंगे, ठीक है, यहाँ सबका डेटा बिट जीरो है, 0/8 प्लस 0/8 सॉरी 0/4 प्लस 0/2 प्लस 0, सारे के सारे जीरो, मतलब -4। यहाँ डिवाइड करेंगे 8 से 0 में, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये टोटल -4 इंटू 0, तो ये कितने आ जाएंगे, 0। जब भी डेटा बिट्स अगर 0 0 0 0 के फॉर्म में हो, ठीक, इनपुट हम इस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो V आउट आएगा, ठीक है, अगर V रिफरेंस 4 वोल्ट भी रखे हैं तो टोटल का टोटल क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। अब ये हुआ फर्स्ट इनपुट हम प्रोवाइड किए। अच्छा कोई बोला कि चलो सेकेंड, अब देखते हैं कि इनपुट को चेंज करते हैं, ठीक है, इनपुट को जैसे ही चेंज करते हैं, V इन या V रिफरेंस को सेम रखते हैं और इनपुट को थोड़ा चेंज करके देखते हैं क्या होता है। इनपुट जैसे ही चेंज करते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा, इनपुट को हम चेंज करके यहाँ क्या किया, D0 का वैल्यू 1 करते हैं, ये 0 0 0, ये सारा का सारा क्या कर दिए, 0 कर दिया, और इसको क्या किए, 1 किए। अब देखिए यहाँ पे जो V आउट का वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो यहाँ -V रिफरेंस होगा, ये याद रखना है, D0/8 प्लस D1/4 प्लस D2/2 प्लस D3, ये होगा आपके पास। अब किसका वैल्यू 1 है, D0 का, डेटा बिट 0 का वैल्यू 1 कर रहा है, मतलब कि LSB वाला पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, 0 सॉरी 1, तो यहां से V आउट अगर करेंगे तो -V रिफरेंस तो -4 तो होगा, D0 को 1 तो 1/8 प्लस सबका 0 0/4 0/2 और ये 0, सबका डेटा बिट क्या है, 0, और बाकी एक का D0 का डेटा बिट 1। यहां से जब V आउट फाइंड आउट करेंगे तो सबका सब 0, तो 1/8 बचेगा कि नहीं बचेगा, यस। अब क्या करेंगे कि यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 1/8, तो 4 2 जा 8, तो -1/2, मतलब जो V आउट आएगा वो माइनस में 0.5 आएगा। V आउट कितना आएगा, माइनस में 0.5 वोल्ट, ये आ गया आपका। इसके पीछे वाला कितना आया था, जब सारा डेटा बिट 0 था तो 0 वोल्ट। अब डेटा बिट को हम चेंज करके 0 0 0 1 किए, तो ये 0.5 वोल्ट माइनस में आया क्या, V आउट का वैल्यू।
चलिए इसके बाद भी हम आगे और भी चेंज करके देखते हैं कि अगर इसको और चेंज करते हैं तो क्या होता है। देखिए इस वीडियो को पॉज करके आप इसको लिखेंगे, इसका नोट्स आपको ग्रुप में नहीं दिया जाएगा, इसको खुद से बनाना है। आप वीडियो को पॉज करके लिखें, ठीक है। और याद रखें ये न्यूमेरिकल आपके सेमेस्टर के एग्जाम में जरूर पूछता है और ये 6 मार्क्स में पूछता है। यहाँ तक कि अगर आपको इसका नॉलेज है तो आप अगर कभी गलती से भी वेटेड टाइप को समझ नहीं पाए, थोड़ा मिस हो रहा है, भूल रहे हैं, तो अगर ये चीज आप जान रहे हैं तो उसको इजीली हैंडल किया जा सकता है। इसलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखे, डेटा चेंज करें और बनाएं। और इससे जो न्यूमेरिकल्स और भी पूछे जाते हैं उसको भी आपको मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बनाना है। इसके साथ साथ जो भी डाउट्स क्लास होंगे उसमें आपको ये सारे जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं उसके डाउट्स वहां पे क्लियर किए जाएंगे। इसके साथ साथ एक दिन या 1 से 2 दिन जो डाउट्स क्लास होंगे उसमें आपको अधिक से अधिक न्यूमेरिकल पे फोकस करवा दिया जाएगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में भी न्यूमेरिकल करवाएगा अभी भी, और जितने भी न्यूमेरिकल्स आप लाइएगा घर से और यहाँ से जो दिया जाएगा उसमें जितने प्रॉब्लम्स होंगे वो डाउट क्लास में सोल्व किए जाएंगे। अब देखते हैं डेटा को और चेंज करते हैं थोड़ा। डेटा को जैसे ही चेंज करते हैं, यहाँ से ये डेटा को चेंज किए, यहां से जब डेटा को चेंज करते हैं और क्या किए कि D1 को भी 1 कर दिए, ठीक है। D1 को भी क्या कर दिए, 1 कर दिए। D1 को भी 1 कर देंगे तो क्या होगा, देखिए यहां से हम लोग V आउट बराबर जान रहे थे -V रिफरेंस -4 आ गया। D0 का भी वैल्यू 1/8, D1 का भी 1/4 प्लस ये 0/2 प्लस 0। यहां तक समझ गए। अब देखिए -4 इंटू सबका 0 तो 1/8 प्लस 1/4। यहां से -4 इसका जब एलसीएम करेंगे तो 8 आएगा तो 1 प्लस 2, 4 2 जा 2, तो -4 इंटू 3/8। यहाँ से कट जाएगा 2 टाइम्स मतलब -3/2, तो यहाँ से कटेगा -1.5 वोल्ट। ये आएगा किसका, -1.5 वोल्ट। ये जब डेटा बिट हम चेंज किए 0011 किए तब क्या किए, 0011 किए तब हमारा क्या है -1.5 वोल्ट आया। अब फिर से सबका डेटा चेंज करके आप इजिली देख सकते हैं। अब क्या कीजिए कि इसको पॉज करके लिखिएगा आप लोग वीडियो। इसके बाद हम क्या किए कि इस डेटा को चेंज किए, D0 को 0 रख दिए, D1 को 1 रहने दिए, ठीक है। तब क्या होगा देखिए, तब यहां से जब V आउट हम निकालेंगे, यहां से जब V आउट आप निकालते हैं तो -4 तो रह जाएगा रिफरेंस, ठीक है। अब D0 को 0 कर दिए, 0/8 प्लस 1/4 प्लस 0/2 प्लस 0, ये कर दिए। अब यहाँ से -4 इंटू 1/4 सिर्फ होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ से जब करेंगे तो -4 इंटू 1/4 ये कट जाएगा, कितना आया V आउट का वैल्यू -1 वोल्ट। कब, जब डेटा चेंज किए 0010 किए आया। ऐसे ही आपको आगे और भी डेटा चेंज करने हैं, ठीक है। आपको और भी डेटा चेंज करके आगे देखना है। जैसे एक और डेटा हम चेंज करके दिखा देते हैं, बाकी आपको और भी आगे डेटा क्या करना है, चेंज करके, और उसका एक मतलब कि बनाना है कि इतना चेंज किए तो ये आया, इसको चेंज किए तो उतना आया वोल्टेज आउटपुट में। देखिए अगर कोई आपसे बोल दे ऐसे ये 3 डेटा को 1 कर दिए, ठीक है, या फिर ये चारों को 1 करके एक बता देते हैं, ठीक है, मतलब कि D0 भी 1, D1 1, D2 1, D3 भी 1, तब क्या होगा। तो इसको भी आप लोग पॉज करके लिखें, ठीक है। और आपका इसका नोट्स नहीं मिलेगा, आपको खुद से बनाना होगा, खुद से मेहनत करना होगा, ठीक है। तो V आउट बराबर क्या हो जाएगा, -4 रिफरेंस सबका 1 है, 1/8 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, ये आएगा। तो -4 तो आ जाएगा। इसका 8 4 2 का एलसीएम देखिए आप लोग पढ़े होंगे छोटा में, 2 से लगाएंगे 4 2 1, फिर से यहाँ 2 से 2 1, कितना आया 2 2 जा 4 2 जा 8 आया। क्या इसका एलसीएम, अब 8 अगर लेते हैं तो क्या होता है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, इतना आएगा। ये आएगा तो -4 इंटू 3 4 3 7 7 और 8 15/8। अब यहाँ से -4 इंटू 15/8 4 2 जा 8, तो यहाँ से क्या आएगा -15/2 तो 7.5 माइनस में ये वोल्ट। अगर सारे डेटा को हम क्या किए कि ऑन रखे मतलब कि हाई रखे 1, और तब हम प्रोवाइड करेंगे डिजिटल इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा
-7.5 वोल्ट। अब क्या करना है कि आपको सारे के सारे मतलब कि डेटा बिट्स को चेंज करके बनाना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए जाएंगे कि क्या करने हैं, ठीक है। मतलब ये 0 पे 0 वोल्ट है, 1 पे कुछ भी चेंज करेगा तो आपको यहाँ डेटा बिट चेंज करके और इसके क्या करने हैं, टोटली वी आउट का वैल्यू निकालना, मतलब रिफरेंस वोल्टेज आपको दिया हुआ है तब। अब इसके बाद आपको हम आगे भी बताएंगे और मतलब कि आगे देखेंगे कि